ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो आप समझ सकते हैं कि चलो भाई जो सिपह सालार है उसको आपने मार दिया तो फौजें जो हैं वो हो जाती हैं, लेकिन ईरान के केस में ये नहीं है। उनका पूरा जो फौजी स्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि अगर आपने हेड को मार भी दिया तो बाकी सारे वो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड हाइड्रा क्योंकि वो नेगेटिव उसमें आ जाता है, बट उन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज किया हुआ है कि अगर हेड चला भी गया तो कोई बात नहीं, बाकी हर प्रोविंस अपने तौर पे मजबूत है, उसके पास कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल है। वन स्टेटमेंट इसका मतलब ये कि जब वो ग्राउंड पे आएंगे और कॉलोनाइज करने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्ट करेंगे आपके ख्याल से, अगर ये इस हद तक बात पहुंचती है तो? अच्छा, सवाल यही है, नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हुए ईरानी बैठे हुए तो है ना, बैठना तो पड़ा ना उनको बैकडोर तक। आपके ख्याल में क्या ग्राउंड इन्वेजन हो सकती है? देखिए थ्रेटन तो कर रहे हैं ना वो, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो। देखिए उसकी वजह ये है कि अभी पिछले दिनों जब ये वॉर शब शुरू हुई तो आपको याद है अमेरिका ने अपने कई जो है फौजी कमांडर्स चेंज किए थे, और उसकी वजह ये थी ग्राउंड इन्वेजन के ऊपर ही मसला हुआ था। वो ये कह रहे थे जाओ जाके ग्राउंड इन्वेज कर, खर्क पे करो, इधर करो। उन्होंने कहा कि जी हमारी हिस्ट्री और हमारी पूरी जो एनालिसिस है वो ये बताती है कि कोई भी ग्राउंड इन्वेजन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसकी जियोग्राफिकल रीजंस है ईरान की। तो इस पे मसला था, उन्होंने एक एक करके हटाना शुरू कर दिया। देखिए अब अगर उनके पास जो उनके फौजी कमांडर्स हैं वो उनकी अपनी पसंद और मर्जी के और वो वाले हैं जिनकी कोई स्पाइन नहीं है, सरफिरा मिल गया, और अगर वो घुसेंगे भी तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइक पुराना आप जितनी उनकी अपनी एनालिसिस जो है ना, पेंटागन की अपनी उठा लें, वो ये कहती है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन बूट्स ऑन ग्राउंड गए तो हम बहुत बुरी तरह पिटेंगे अमेरिका। मैं I'd like to देखिए मुसलमान के हैसियत से मुनज़्ज़ा की बातों से मैं बहुत क्या बात कर रही है, खुशी हो गई, हम जीत गए हम नहीं कह रहे हम जीत गए, आप थोड़ा सा लेकिन हम क्रॉस रोड्स पे हैं, ये फैक्ट है, हम सारे सब है, ये अकेले नहीं है, नहीं सब है। इसके बाद अगर यहाँ देखिए मैं जो इसमें फियर करता हूँ बस में ये बात है कि ईरान अकेला नहीं है ना, ईरान के साथ हम सारे के सारे रीजनल एक प्रॉब्लम में लगे हुए। अब ये जब अगर ये नहीं हुई रिप्रोच माँ तो ये आग फैलती है फिर, और हम एक दुनिया में एक ऐसी वॉर पे जाएंगे जब न्यूक्लियर वॉर हेड सबसे ज्यादा अपॉइंटेड टू विच कंट्री? अभी जो अमेरिका के वॉर हेड, रशिया, नो नहीं ईरान, पाकिस्तान, नो, फिर चाइना। बल्कि कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेटिव जो कंस्पिरेसी थ्योरीज में किसी ने ये भी कहा था कि उन्होंने एक वो जनरल आया था उन्होंने उड़ा दोगे चाइना को। अच्छा बाय द वे ये जो है आपकी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये वाला थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अब हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक्टर ही लिखते हैं, अब तो हर कोई लिख रहा है हिस्ट्री। खैर लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट। मामला ले लीजिए, गजा का पूरा उलट हो गया। चाहते तो कभी भी हमारे सामने ना बात आती, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से सब चेंज हुआ ना, तो हिस्ट्री टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। आप एक तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री मुनज़्ज़ा, पाकिस्तान सबके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे अपने स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स भी हैं और हमें उनको खुद सोल्यूशन देखना। टॉकिंग अबाउट इसी तरह सारे ममालिक ऐसे ही हैं, ये जिनका झगड़ा सदियों से चल रहा है उसके बारे में हमें 24 घंटे नहीं पता होता, स्टांसेस का पता होता, तो कई दफा हमारे स्टांसेस भी बड़े क्यूट होते हैं, नहीं मानेंगे, आपको पता होना चाहिए, लॉजिक कहती है कि नहीं मानेगा अगला, हम भी देखते नहीं, हम कहीं ना कहीं गलती से अगलों की नहीं होती।